सीटें छोड़ के ना एक साहब एक बंदे को दलाइल देने लगे। रश बड़ा था, बस में लोग खड़े भी थे। उसको दलीलें दे रहा था। माज़अल्लाह वो कह रहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा नहीं लगाना चाहिए। वो दलीलें देता जा रहा है। अब मेरे अंदर भी एक छोटा सा तालिब इल्म था, वो भी बड़ी अपने अंदर जो दलाइल थे वो भी बड़ी गर्मी दिखा रहा था, लेकिन बीच में लोग खड़े थे, आगे जाने का मौका नहीं था। बेचैन में बड़ा था कि मुझे कोई मौका मुयस्सर आए तो मैं ज़रा आगे बढ़ूं और इससे बात करूं। फिर अपने आप को तसल्ली दी कि ज़रा बीच में से लोग उतर जाते हैं, किसी स्टॉप पे जगह बनती है, फिर मैं बात करता हूं। जिसको वो समझा रहा था वो सादा सा आदमी, परना कंधे पे रखा हुआ, बटन भी खुले हुए, वो जी करता जा रहा था। इत्तेफाक ऐसा कि एक जगह गाड़ी ने ब्रेक लगाई। मेरा ख्याल था बीच में से लोग उतरते हैं तो उठ के आगे जाता हूँ, लेकिन उठने की बारी उस बंदे की आ गई जिसको वो दलीलें दे रहा था। अब मैं परेशान हो गया कि ये तो उसकी सारी बातें सुन के जा रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सका। लेकिन मुझे तो उस बंदे की मजबूती की समझ ही बाद में आई, मुझे तो उससे सीखने का मौका मिला। वो उठा, उसने झाड़ के अपने कंधे पे रुमाल रखा, कहने लगा मौलवी साहब कितना टाइम लाया जे मैनू समझाते। जी वो घंटा सवा हो ही गया है। कहने लगा मेरा नाना भी या रसूलल्लाह कहता था, मेरा दादा भी या रसूलल्लाह कहता था, मेरी माँ और दादियाँ कहती थी मैं सदके जाऊं या रसूल अल्लाह। कहने लगा तेरे जो दिल में आता है तू कर। और फिर आप यकीन करें, खतीब तो बना के तकरीर करते हैं, अदीब तो सोच के जुमला लिखते हैं, लेकिन पेंडू देहाती सादा बंदा रूह की बात कर गुजरता है। वो नीचे उतरते कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तेरी दलीलें नहीं तोड़ सकता, पर तेरी एक बात भी मुझ पर अंदाज नहीं हुई। मैं आज भी कह रहा था मैं कयामत तक कहता रहूंगा या रसूल अल्लाह मैं सदके जाऊं। कहीं बंदा मजबूत तो हो ना, उसे कहीं खड़ा तो होना है ना। हम लोग ना कमजोरी दिखाते हैं। आप मजबूत बात कह जाए, रोब का शिकार ना हो। अगर आप समझते हैं ना कि मैं कोई पैसे दाब वाला बंदा आ गया तो पता नहीं वो आएगा तो वो क्या कर जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको अकीदे की पुख्तगी अता फरमाई हुई।